मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं क्लास 6 को पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है न रहो न निराश करो मन को। एक कविता है जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और ये जो कविता है उसका शीर्षक है न रहो न निराश करो मन को। इस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन से, यानी कि उनके बारे में कवि परिचय कराने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। ये संस्कृत, मराठी, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 12 वर्ष तक भारतीय संसद में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 12 वर्ष तक ये भारतीय संसद में क्या रहे? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। इनकी रचनाएं हैं यशोधरा, साकेत, जय भारत, द्वापर, विष्णुप्रिया, जयद्रथ, पथ, पंचवटी, नहुल, झंझार, भारत भारती, मेघनाद वध इत्यादि। ये तो इनका कवि परिचय हो गया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी के जो पिता थे उनका नाम था सेठ रामचरण कनकने, और उनकी जो माता थी तो उनकी माता का नाम था काशीबाई। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वे अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। खड़ी बोली के सबसे पहले कवि वही हैं, यानी कि प्रथम कवि। गुप्त जी कबीर दास के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से, यानी कि उन्होंने इनको प्रेरित किया, और मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम उन्होंने बना लिया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। साहित्य जगत में इनको दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 को झांसी में ही हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी यद्यपि बाल साहित्य की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं, तथापि उन्होंने कई बाल कविताओं से हिंदी बाल काव्य को समृद्ध किया है। उनकी माँ कह एक कहानी कविता के अतिरिक्त सर्कस व ओला बाल कविताएं अत्यंत लोकप्रिय रचनाएं हैं। उनकी कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली साबित हुई थी, और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उसके बाद ये जो कविता है न रहो न निराश करो मन को,
इसकी तरफ हम रुख करते हैं और इस कविता को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इसको पढ़िएगा, पढ़ करके इसे समझिएगा पहले, उसके बाद इस कविता को याद कीजिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। आइए देखते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज काम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन का, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दौरूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दौरूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त। इस कविता को आप लोग याद करेंगे और इस कविता का अर्थ क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसलिए हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसलिए हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। अपने तन यानी शरीर का उपयोग करने तथा मानव जीवन पाकर मन को निराश नहीं करने के लिए कह रहे हैं। यानी कि मानव जीवन हम लोग पाए हैं तो हमें अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। अपने आप को संभालो ताकि अच्छा समय यूं ही ना निकल जाए। हमें अपने आप को संभालना चाहिए ताकि हमारे हाथ से जो अच्छा समय है वह नहीं निकल जाए।
अच्छे कार्य कभी निष्फल नहीं होते हैं। जो अच्छे कार्य हम करते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, उसका फल हमको जरूर ही मिलता है। जग यानी संसार को हमें एक सपना नहीं समझना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो संसार है वह एक सपना है। ये सपना समझ करके हमें कभी भी अपने पांव को रोकना नहीं चाहिए आगे बढ़ने से। अपने रास्ते स्वयं ही निकालने के लिए कवि प्रेरित कर रहे हैं। कवि प्रेरित कर रहे हैं कि अपना जो रास्ता है वह स्वयं निकालिए, यानी कि खुद से आगे बढ़िए, खुद से मेहनत कीजिए। ईश्वर सहायता करने के लिए है। ईश्वर जो है वह सहायता करने के लिए है। तुम्हारे लिए सब तत्व यानी चीजें उपलब्ध हैं। सब चीजें उपलब्ध हैं। तुम हमेशा स्वाभिमान का ध्यान रखो। हमेशा अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए कवि प्रेरित कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना साधन नहीं छोड़ने के लिए कवि कह रहे हैं। अपना जो साधन है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मानव जीवन पाकर मन को कभी निराश नहीं होने देना चाहिए। ये नहीं निराश होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मेहनत करेंगे तो अवश्य ही हमें हमारी मंजिल मिलेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ सपना समझकर कुछ नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा हमसे, तो सच में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को भी एक सीख दे रहा हूँ, आज शिक्षा दे रहा हूँ कि खुद से जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। आप जब मेहनत कीजिएगा तो अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुँच पाइएगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना मेहनत कीजिए, मन लगा के मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग इस कविता का अर्थ अवश्य ही समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पाठ का प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तब तक आप लोग इस कविता को याद कर लें और इसका जो शब्दार्थ है उसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला है जग। जग संसार को बोलते हैं। जग का अर्थ होता है संसार। अर्थ का मतलब होता है मतलब से। तन शरीर, उपयुक्त ठीक, सदुपाय अच्छा उपाय, पथ रास्ता, अवलंबन सहारा, स्वत्व अस्तित्व, अमरत्व अमरता, कानन जंगल, मान आदर सम्मान, गुंजित गूंजता हुआ, दौरूक जंगल में लगने वाली आग, निज अपना, व्यर्थ बेकार, नीरा केवल, सुयोग अच्छा अवसर, सपना कल्पना, अखिलेश्वर भगवान, तत्व चीजें सार, सुधा अमृत, भव संसार, गौरव सम्मान, मरणोत्तर मरने के बाद, प्रशंसा करने योग्य। ये शब्दार्थ है, आप लोग याद कर लेंगे और इस कविता को अवश्य ही पढ़ेंगे और पढ़ने के उपरांत आप लोग इसे याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।